गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज आप लोगों के लिए पोलिनोमियल का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बोला फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 एंड -3। मतलब x का जो वैल्यू निकलता है, एक का दिया 1 और एक का दिया -3। तो वेरीफाई करने बोला वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो इस तरह क्वेश्चन में पहले बोला फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। तो हम लोग का यहाँ एक अल्फा दे दिया, एक बीटा दे दिया। तो पहले गिवन लिख दिया अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू -3। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए, सम ऑफ द जीरोस निकाले। सम ऑफ द जीरोस यानी कि दोनों का जो अल्फा बीटा है दोनों का वैल्यू को जोड़ना है। तो 1 प्लस और -3 को जोड़ेंगे। तो ब्रैकेट में -3 लिख दिया, ब्रैकेट खोले, प्लस माइनस माइनस और 3 में से 1 गया तो -2 आ गया। क्लियर। अब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू -3, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, -3 आ गया। क्लियर। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल एक फार्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को बोलेंगे सम ऑफ द जीरोस एंड अल्फा इंटू बीटा को बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब दोनों का वैल्यू हम लोगों को पता है, बस इसमें पुट कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2 था, उसको ब्रैकेट में लिख दिए इंटू एक्स, और यहाँ पर इसका वैल्यू -3 था तो प्लस माइनस -3 हो गया। क्लियर। अब ये ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पहला क्वेश्चन आपका डन हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बता रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन, वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट। पिछला क्लास में कोएफिशिएंट का मतलब समझाया था कि कोई भी अगर वेरिएबल है, वेरिएबल से पहले जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई रहता है वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। जैसे कि मान लो इस इक्वेशन अगर यहाँ पूछा जाएगा x का कोएफिशिएंट क्या है, तो 2 है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक है। तो अब इसको वेरीफाई करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला सम ऑफ द जीरोस का होता है -b/a। b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x होता है। जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x स्क्वायर प्लस b x प्लस c। ठीक है। तो ये b है कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखे सम ऑफ द जीरोस -b/a। तो सम ऑफ द जीरोस निकाल चुके थे, -2 था, -2 लिख दिए, और b/a इससे कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को। तो b का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिया गया, ये आपका इक्वल आ गया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। अब प्रोडक्ट निकाल चुके हैं, कितना आया था, -3 आया था, तो यहाँ -3 लिख दिए, और c का वैल्यू क्या है, -3, तो -3। ये देखो दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया, सो हेंस इट इज वेरीफाइड। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह से और दूसरा क्वेश्चन बता रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x x² - 4x + 3 दिया हुआ है। ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ निकालना अल्फा का पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा का पावर 4। और हम लोग सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिखे fx = x² - 4x + 3। इसको कंपेयर कर देंगे x² + bx + c के जरिए। तो कंपेयर करने से हम लोग को यहाँ मिल जाएगा a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू। यहाँ a का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा कुछ नहीं, मतलब 1, b का वैल्यू यहाँ क्या हो गया -4, और c का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर 3 हो गया। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा। हम लोग जानते हैं सम ऑफ द जीरोस, तो फार्मूला होता है -b/a। तो b का वैल्यू दिया -4 और a का वैल्यू दिया 1। ये देखो माइनस लिखे, ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस प्लस, यानी 4 आ गया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, इसको फार्मूला तो c/a, c का वैल्यू 3 है और a का वैल्यू 1 है, तो क्या गया 3 आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग को निकालना है जो गिवन दिया हुआ अल्फा का पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा का पावर 4। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पहले कॉमन ले लेंगे। कॉमन देखो मिनिमम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मिलता है, तो आपका आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर। अब जैसा कि जानते हैं कि इसको हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे यूज किया गया है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया तो 3 का स्क्वायर कर दिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिया, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया 3। क्लियर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 3 2 6, तो 16 में से गया 10, 10 9 जा 90। आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा। इस तरह से और भी क्वेश्चन कराया जाएगा, आप लोग मेरे से जुड़े रहे। थैंक यू सो मच। वेरीफाइड। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह से और भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराया जाएगा। बस आपसे लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, खास करके क्लास 10 के बैच, तो क्लास 10 के स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे हैं उन लोगों के काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आप लोग उसको शेयर कर सकते हैं, और आप लोग को वाकई में समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कोई भी टॉपिक है जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, स्पेशली फॉर क्लास 10 स्टूडेंट से कह रहा हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सर हाँ ये टॉपिक नहीं आता मुझे, आप
एक्सप्लेन कर दीजिए, बोर्ड पे पढ़ाइए। तो ये इंशाल्लाह उसको पढ़ाया जाएगा और उम्मीद कर सकते हैं कि वो श्योर समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।